हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के इस सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक कस्टम वैलिडेटर डायरेक्टिव को यूज़ करके फॉर्म को वैलिडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को प्रॉपरली समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो और हम प्रॉपर डिटेल में उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक सेपरेट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, डायरेक्टिव क्रिएट करनी पड़ेगी। उस डायरेक्टिव के अंदर हम कैसे लॉजिक लिखेंगे जो हेल्प करेगा हमें अपने एप्लीकेशन को वैलिडेट करने में। ठीक है, तो सेशन के एंड तक पता चल जाएगा कि कैसे कस्टम वैलिडेटर डायरेक्टिव यूज़ होता है, क्या उसके बेनिफिट्स है और कैसे हम उस कस्टम डायरेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर कस्टम वैलिडेटर एग्जाम्पल को कवर करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर किए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम हैं app.component.html फाइल के अंदर, जिसके अंदर हमारी मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में। उसके बाद में हमारे पास एक सेकंड हेडिंग है जो आज का टॉपिक बता रही है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर कस्टम वैलिडेटर डायरेक्टिव। ठीक है, अब इस कस्टम वैलिडेटर डायरेक्टिव में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्टिव हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे वो डायरेक्टिव ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये बताएंगे कि क्या है डायरेक्टिव। ठीक है, बट उससे पहले HTML का कोड देखते हैं। तो HTML के कोड में एक हमने हॉरिजॉन्टल रो ऐड किया जो हमारी इन दोनों हेडिंग्स को एक्चुअल फॉर्म से सेपरेट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया। उस फॉर्म के अंदर हमने एक ng फॉर्म जो हमारा आप इसको बोलोगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमने ng फॉर्म को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे लेबल। अब लेबल किस लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं पहले रिक्वायरमेंट बताता हूँ। एक आपके ब्राउज़र पे एक यूज़र नेम का फील्ड होगा। उस यूज़र नेम में जैसे अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक इनपुट फील्ड रहेगा जहाँ पे लिखा होगा यूज़र नेम। ठीक है, और उस यूज़र नेम में यहाँ पे जैसे सपोज ये अपना वो स्पेस वाला एरिया है, तो इसके अंदर यूज़र को टाइप करना होगा। तो अगर यूज़र ने जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया ABC तो वो सही है, बट अगर यहाँ पे हमने ये वैलिड केस हो गया हमारा। ठीक है, विदाउट स्पेस ABC, ये हो गया वैलिड। इनवैलिड कौन सा केस होगा, इस हमें इसको वैलिड बनाना, इनवैलिड होगा A स्पेस BC। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा सिनेरियो वो होगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। तो वही चीज़ है, अगर आप इसमें कैरेक्टर्स की जगह नंबर्स भी अगर पुट कर रहे हो तो भी वो वैलिड में आएगा। अब इस वैलिड का दूसरा एग्जांपल हो गया कि अगर आपने यहाँ पे ABC 1 2 3 तो ये वैलिड है। बट अगर आपने यही यहाँ पे डाल दिया ABC स्पेस 1 2 3 तो स्पेस जहाँ भी होगा वो उसको इनवैलिड कंसिडर करेगा। तो एक ये जस्ट स्मॉल टेस्ट केस सिनेरियो में यहाँ नोट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग भी वेरीफाई कर सको टेस्ट केस। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आज का टेस्ट केस रहेगा कि यहाँ पे हम यूजर नेम फील्ड के अंदर अगर कुछ भी स्पेस डालते हैं तो वो वहाँ पे इनवैलिड शो करना चाहिए। प्लस अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, इन केस अगर ब्लैंक आपने यहाँ पे पास करा तो वो भी एक एरर है, तो उस केस में एक अलर्ट मैसेज हमें शो करवाना है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, माई फॉर्म, और यहाँ पे लिखा हुआ है ng फॉर्म। ठीक है, माई फॉर्म ng फॉर्म मतलब टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में हमने ng फॉर्म को असाइन कर दिया। अब इस ng फॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको इसको पहले इसके लिए फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कंपोनेंट फाइल में, बट मैं वहाँ पे जब जाऊँगा जब आपको शो करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक लेबल ऐड कर दिया। लेबल हमारे को खाली वो जो टाइटल दिखाना है कि यूज़र नेम, वो टाइटल आपको कौन दिखाएगा, लेबल दिखाएगा, जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। फिर हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट किया। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप रखा है टेक्स्ट, मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट एज ए इनपुट रिसीव करेगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा इनपुट एज ए टेक्स्ट रिसीव करेगा। फिर है हमारे पास नेम, यूज़र नेम। तो ठीक है, इस इनपुट फील्ड को जब भी आपको रेफर करना रहेगा तो आप यूज़र नेम से इसको रेफर करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास ng मॉडल आप इसमें असाइन कर रहे हो। फिर हमारे पास है रिक्वायर्ड, मतलब हमें इसको रिक्वायर्ड रखना है। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्पेस। अब क्वेश्चन आता है ये नो स्पेस क्या है, क्योंकि इससे पहले तो हमने ये यूज़ नहीं किया कभी।
नेक्स्ट इसमें जो है वो हमने यूज़ किया है यूज़र नेम कंट्रोल, जो एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है जहाँ पे एनजी मॉडल को असाइन किया, बट ये नो स्पेस क्या है? तो एक्चुअल में यही नो स्पेस जो हमारी है वो कस्टम वैलिडेटेड डायरेक्टिव है। इसको क्रिएट कैसे करेंगे? देखो, क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे जाना है, ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब इस जगह पे आपको लिखना है एनजी फॉर एंगुलर जी जनरेट डी डायरेक्टिव और डायरेक्टिव का नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टिव का नेम दिया नो स्पेस, ठीक है। अब जैसे आप ये कमांड रन करोगे तो आपकी 2 फाइल क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 2 फाइल मेरे ऑलरेडी मैंने इसको रन किया हुआ है, तो मेरे दोनों फाइल्स क्रिएटेड है। पहला आया spec.ts फाइल, जो रेयरली हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, ये एज इट इज ही रहेगा। दूसरी फाइल है हमारे पास नो स्पेस डायरेक्टिव.ts फाइल। तो ये फाइल आपको, ये पूरा जो कोड है आपको इसमें लिखना रहता है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो डायरेक्टिव है ना, आपको बिल्कुल एज इट इज ही बनाना है। एनजी वैलिडेटर्स हमने डाले हुए, इंपोर्ट किया हुआ है, वैलिडेटर इंपोर्ट किया है, एब्स्ट्रैक्शनल वैलिडेशन एरर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसमें सेलेक्टर इसका नो स्पेस है, मतलब जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो नो स्पेस नाम से, जैसा हमने अभी HTML में किया हुआ है। फिर एनजी प्रोवाइड एनजी वैलिडेटर्स यूज एग्जिस्टिंग नो स्पेस वैलिडेटर डायरेक्टिव मल्टी ट्रू, ये सब इसके प्रोवाइडर्स हो गए। एक्चुअल जो कोड आया वो आपको यहाँ से क्लास में से आता है, ठीक है। बाकी तो जो यहाँ आप यूज़ कर रहे हो वही ऊपर इंपोर्ट होता रहता है, बट आप लोग पूरी इस डायरेक्टिव में भी जो डिफ़ॉल्ट आता है उसको क्लियर करके अगर आप वापस से बनाओगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास नो स्पेस वैलिडेटर डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट वैलिडेटर, तो जैसे यहाँ पे आप वैलिडेटर लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम वैलिडेट कर रहे हैं कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल वैलिडेशन एरर्स नल, ठीक है। फिर कांस्टेंट एक बनाया वैल्यू, जहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू को ब्लैंक पुट किया। अब यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है कि इफ वैल्यू डॉट इंक्लूड स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर वैल्यू जो है वो स्पेस इंक्लूड करता है तो रिटर्न करेंगे नो स्पेस एज ट्रू, मतलब नो स्पेस हमारा इफ वैल्यू डॉट इंक्लूड स्पेस रिटर्न नो स्पेस कॉलन ट्रू एरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न करेंगे नल, ठीक है। तो अगर स्पेस है तो उस केस में इसको ट्रू कर देंगे, ऑल्दो ये नेम आप स्पेस भी रख सकते हो, अदरवाइज वो आपको कंफ्यूजन होगा कि नो स्पेस मतलब ट्रू क्यों। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जब स्पेस है तो उस केस में हम एरर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको, मतलब एरर दे रहे हैं यहाँ से, अदरवाइज रिटर्न करेंगे वैलिड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि स्पेस को यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब ये डायरेक्टिव बन गई। अब इस डायरेक्टिव को हमने HTML में यूज़ किया हुआ था, जो ये है नो स्पेस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने एक डिव क्रिएट किया। अब इसके आगे का लॉजिक आप लोगों को ईजी लगेगा क्योंकि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले से क्रिएट किया। तो यहाँ पे डिव में हम एक ng if चला रहे हैं, जहाँ पे यूजर नेम कंट्रोल डॉट इनवैलिड चेक कर रहे हैं कि अगर इनवैलिड है और यूजर नेम कंट्रोल टच्ड है, मतलब टच किया और इनवैलिड है, तो उस केस में हम कलर और यहाँ पे स्टाइल भी उसका कलर कर दिया रेड, ठीक है। फिर इंडिविजुअल मैसेज कैसे डाले कि अगर यूजर नेम कंट्रोल एरर रिक्वायर्ड आता है तो उस केस में मैसेज आ जाएगा यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अगर यूजर नेम कंट्रोल डॉट एरर नो स्पेस आता है, जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो उस केस में आ जाएगा स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन दिस यूजर नेम फाइल। क्लियर, तो ये सारे सिनेरियोस कवर हो गए। अब चलते हैं कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे। वहाँ पे हमने क्या क्या इंपोर्ट किया ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक फॉर्म्स मॉड्यूल, एक ngIf, एक ng क्लास, नो स्पेस वैलिडेटर डायरेक्टिव, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि इसको आपको सबमिट भी करवाना है, कंसोल करवाना है, तो वो भी आप करवा सकते हो, बट अभी के लिए इसको सिंपल ही रखते हैं, जिससे कि खाली मेनली हमें वैलिडेशन देखना है, क्योंकि सबमिशन वाला प्रोसेस हम देख चुके हैं पहले भी, राइट। तो यहाँ पे सिंपली इसलिए मैंने यहाँ पे बटन भी ऐड नहीं किया, जस्ट एक वैलिडेशन वाला पोर्शन समझाने के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल बनाया। तो ng सर्व हाइफन ओपन एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद में आपको एप्लीकेशन शो होगी और वहाँ पे हम ये चीज़ें वेरीफाई करेंगे, ABC 1 2 3 A स्पेस BC एंड ऑल। तो ओके, आई थिंक हमने हेडिंग डाल दिया क्या? ओके, इसको कमेंट में रखना चाहिए था, तो इसको कट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अभी हट जाएगा, सही है। तो अभी क्या रहा है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर कस्टम वैलिडेटेड डायरेक्टिव। अब यूजर नेम है, यहाँ पे जैसे मैंने टच किया ABC लिखा, तो कोई भी इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है, बाहर क्लिक करने पे भी। बट ABC के बाद में स्पेस D लिख दिया, तो उस केस में देखो स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन यूजर नेम, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
इनफैक्ट अगर आप ABC 1 2 3 लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम स्पेस चेक कर रहे हैं। बट अगर आपने उसके बाद में कुछ और लिख दिया स्पेस दे के तो वो एरर देगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्लैंक करता हूँ तो ये मैसेज देगा यूजर नेम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।